आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है किसी निकाय पर संरक्षी आंतरिक बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान तुल्य होता है। ठीक है, हमें ऑप्शन दे रखा है कि वह कुल ऊर्जा में परिवर्तन के, ऑप्शन बी रखा है गति ऊर्जा में परिवर्तन के, ऑप्शन सी दे रखा है स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन के, ऑप्शन डी दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं संरक्षी आंतरिक बल क्या होता है। दोस्तों, संरक्षी आंतरिक जो बल होता है यह कहता है कि जैसे कोई बल है उसके विरुद्ध अगर कार्य किया जाए, ठीक है, तो क्या होता है, वह होता है कि वो जो बल है उसके विरुद्ध जो कार्य किया गया है वह कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे निर्भर करे। ठीक है, तो कार्य जो है वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे निर्भर करे। ठीक है, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पे निर्भर करे। ठीक है, वस्तु की पथ की प्रकृति पे निर्भर ना करे। ठीक है, अंतिम स्थिति पे निर्भर करे। ठीक है, अंतिम स्थिति पर निर्भर करे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं, अंतिम स्थिति पर निर्भर करे, तो ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं, संरक्षी बल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यह पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, जैसे कोई हमारा m द्रव्यमान का वस्तु है। ठीक है, अच्छा होता क्या है दोस्तों कि जो संरक्षी बल होते हैं जनरली क्या होते हैं, जैसे हम देखें गुरुत्व बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य होता है वो संरक्षी बल होता है। ठीक है, स्प्रिंग के विरुद्ध देखिए, स्प्रिंग भी संरक्षी बल होता है हमारा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, गुरुत्व बल, ठीक है, गुरुत्व बल कैसा होता है दोस्तों, हमारा संरक्षी बल होता है। और अगर हम देखें स्प्रिंग बल हमारा कैसा होता है दोस्तों, संरक्षी बल होता है। स्प्रिंग बल हमारा कैसा होता है दोस्तों, संरक्षी बल होता है। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे हमने क्या देखा कि m द्रव्यमान की एक वस्तु हमने लिया। ठीक है, ये m द्रव्यमान की वस्तु है। ठीक है, अब इस सतह से, अगर इस सतह पे रखी हुई है, ठीक है, वस्तु, अब क्या होता है कि इस पे एक गुरुत्वीय, देखिए अगर ये पृथ्वी की सतह पे रखी हुई है तो पृथ्वी के कारण इस पे क्या लगता है, गुरुत्वीय बल लगता है, जिसका मान mg होता है। ठीक है, जो ये गुरुत्वीय बल होता है दोस्तों, ठीक है, अब क्या होता है, अगर हम इस पिंड को किसी ऊंचाई पे ले जाते हैं, अगर हम इस सतह से h ऊंचाई पे ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमें इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और वो मानते हैं वह m द्रव्यमान की वस्तु है जिसे h ऊंचाई पे ले जाया गया है। और गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो हमने कार्य किया दोस्तों, ठीक है, वह किस पे निर्भर करता है दोस्तों, वह सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे निर्भर करता है, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों यह कैसा बल है, संरक्षी बल है। ठीक है, और जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे जो बल निर्भर कर रहा है, या ऐसा बोल सकते हैं गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो हमें कार्य करना पड़ रहा है दोस्तों, वह क्या होता है, अगर हम कार्य देखें गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य, हम क्या लिखते हैं, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध अगर किया गया कार्य W से लिखें तो वह हो जाता है बल इंटू विस्थापन होता है। तो हमने क्या देखा कि बल हमने क्या लगाया, mg बल लगा, अब विस्थापन क्या हो गया दोस्तों, विस्थापन हो गया इसमें h का। ठीक है, h का विस्थापन हो गया, तो हमने क्या देखा कि जो यह बल प्राप्त हुआ क्या स्थिर ऊर्जा है, बिल्कुल दोस्तों यह स्थिर ऊर्जा ही कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है, आंतरिक बल द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी आंतरिक बल द्वारा किया गया कार्य का ऋणात्मक मान किसके तुल्य होता है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए दोस्तों, जो कार्य होता है वो क्या होता है, बल और विस्थापन इंटू कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, जो थीटा होता है बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। अब यहाँ पे देखें अगर हम, तो गुरुत्वीय बल हमें नीचे की ओर प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और हम विस्थापन हमारा ऊपर की ओर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इनके बीच का कोण कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। इस प्रकार जब हम cos 180 का मान देखते हैं तो क्या होता है, -1 होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह वैल्यू माइनस के साथ आती है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो माइनस प्राप्त हुआ हमें, है ना, इसी कारण से इसको बोलते हैं ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है संरक्षी बल द्वारा, वह किसके बराबर हो गया, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, वो गति ऊर्जा में परिवर्तन या कुल ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर नहीं होता है। ठीक है, संरक्षी बल द्वारा, यह हमें याद भी होना चाहिए दोस्तों कि किसी भी निकाय पे संरक्षित आंतरिक बल द्वारा किए गए कार्य का जो ऋणात्मक मान किसके तुल्य होता है, यह हमेशा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। ठीक, कोई भी संरक्षी बल, अगर हम कार्य से स्प्रिंग देखते हैं दोस्तों, ठीक है, स्प्रिंग स्प्रिंग में हमने क्या देखा कि स्प्रिंग पे अगर हमने क्या लगाया, F बल लगाया। ठीक है दोस्तों, अगर स्प्रिंग पे हमने F बल लगाया, ठीक है,
तो स्प्रिंग में क्या होता है, देखिए खिंचाव आ जाएगा, और इसमें खिंचाव कितना आ जाता है, x आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है दोस्तों वो कितना होता है, इस बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है -kx² प्राप्त होता है। ठीक है, और यही जो दोस्तों क्या होता है, स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है दोस्तों, यही क्या होता है, स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा कि हमारा आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।